जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बकरी पालन में जो सबसे बड़ी समस्या है, जूं चीचड़ और पिस्सू को भगाने की सबसे कारगर दवा, जिसका नाम है टैक्टिक, जो कि एमएसडी एनिमल हेल्थ केयर नाम की कंपनी बनाती है। जिसमें कि जो सॉल्ट होता है वो होता है डेल्टा मैथ्रीन 12.5% ईसी में, जो कि बहुत कारगर दवा है साथियों। अब हम जानेंगे कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए साथियों हम इसे 5 लीटर पानी में लगभग 20 ml मिलाएंगे। और मिलाने के बाद साथियों बकरी को उसमें कपड़े को डुबोकर अच्छे से पूरे शरीर को बकरी को पोंछेंगे, जिससे कि बकरियां पूरी तरह से गीली हो जाएं एक बार। और अब फिर बकरी को छोड़ देंगे और इसके बाद सारे के सारे जितने पिस्सू बकरी के ऊपर हैं वो सारे मर जाएंगे साथियों, ठीक है ना। लेकिन बकरियों के सारे पिस्सू हम मार तो देते हैं साथियों, उसके बाद भी पिस्सू नहीं जाते, उसका भी इलाज करना है हमें। क्योंकि जो पिस्सू होता है ना साथियों, पिस्सू हमेशा ज़मीन पर अंडे देता है, बकरियों के ऊपर शरीर पर अंडे नहीं देता वो। जो जूं हो गया, जो चीचड़ हो गया, चीचड़ को हमारे यहाँ किलनी भी बोलते हैं, ये जो क्या करते हैं कि बकरी के शरीर पे अंडे देते हैं। और पिस्सू आपके फार्म में ज़मीन में जाके अंडे देता है और वहाँ से अंडे से वो पिस्सू बनेंगे और वो फिर से वापस बकरियों पे आ जाएंगे साथियों। तो अभी हमको उनको मारना है। तो जैसे हम 5 लीटर पानी में 20 ml मिलाकर बकरियों को पोंछ रहे हैं, वैसे ही 5 लीटर पानी में 20 ml डालेंगे। बोटॉक्स को डाल लीजिए या कि टैक्टिक को डाल लीजिए, दोनों में सेम सॉल्ट है और सेम मात्रा में 12.5% डेल्टा मेथ्रीन टैक्टिक में भी है और बोटॉक्स में भी है। तो दोनों का बराबर काम है, दोनों अच्छा वर्क करती हैं। मैं टैक्टिक यूज़ करता हूँ क्योंकि टैक्टिक की थोड़ा सा जो बॉटल है वो बड़ी बॉटल मिल जाती है, तो पर्याप्त हो जाता है एक बार के लिए, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं साथियों। एक बार यूज़ करने के बाद साथियों जैसे बकरियों को लगा दिया और फार्म में स्प्रे करना है फिर। और जब पूरे फार्म में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद साथियों 7 दिन बाद दोबारा सेम प्रोसीजर फिर से करना है, ठीक है ना। बकरियों को फिर से उसी तरह से पोंछना है। और जो अंडे थे, क्योंकि अभी पिस्सू तो है नहीं कि वो दोबारा अंडे देंगे, लेकिन ज़मीन में अंडे तो हैं। तो उन अंडों को मारने के लिए, क्योंकि उन अंडों से बच्चे बन गए हैं लेकिन ज़मीन में अंडे नहीं हैं अब, ठीक है ना। क्योंकि बकरियों पे पिस्सू थे नहीं तो वो दोबारा अंडे नहीं दे पाए हैं। तो अभी 7 दिन के अंदर ही दोबारा हमें इस दवा को रिपीट करना है। बकरियों को फिर से वही सेम कार्रवाई, 5 लीटर पानी लेंगे और उसमें 20 ml मिलाएंगे और अच्छे से पोंछ दीजिए और सेम यही मात्रा पानी में मिलाकर और स्प्रे कर दीजिए फार्म में। अब 1 महीने के लिए आप बिल्कुल फिट हो गए। 1 महीने तक तो पिस्सू आएगा ही नहीं साथियों, ठीक है ना। और अब इसके बाद क्या करना है साथियों कि हर महीने अब ज़मीन में, जो आपका बकरी फार्म है उसकी जो ज़मीन है वहाँ पे हर महीने स्प्रे करते रहना है, ठीक है ना। तो पिस्सू अब नहीं आ पाएगा, बशर्ते इसमें भी एक कंडीशन है साथियों कि पिस्सू नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? दूसरे पशु नहीं आने चाहिए। कोई नया बकरी या कि बकरा आप दूसरी जगह से ला रहे हैं, उसको फार्म में ला दिए तो फिर से वही काम हो गया, ठीक है ना। फिर से रायता फैल जाएगा साथियों, पूरी बकरियों में फिर से वही प्रोसीजर, ठीक है ना। परेशान हो जाएंगे। तो नई बकरियां आती हैं तो उनको पहले ही बुटाक्स उटाक्स लगा के फिट करिए, पहले दूसरी जगह क्वारंटीन करके, और उसके बाद फार्म के अंदर डालें साथियों। और जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते फार्म के आसपास घूमते रहते हैं, तो बाहर छिड़काव करते रहें साथियों, फार्म के इर्द अगल बगल में। और अंदर हर महीने करते रहेंगे तो बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी साथियों, और बकरियों को बिल्कुल भी पिस्सू नहीं आएंगे। मतलब मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं पिस्सुओं से बहुत परेशान था साथियों। मतलब कि मैं जूं और चीचड़ पे तो कंट्रोल कर लेता था, बशर्ते पिस्सू नहीं जा पा रहे थे। फिर एक हमारे यहाँ के वेटनरी के डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने सलाह ली और उन्होंने बताया कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो पिस्सू नहीं जा सकते, ठीक है ना। जूं और चीचड़ चले जाएंगे। जूं चीचड़ क्योंकि बकरियों के ऊपर ही अंडे देते हैं, तो एक बार लगा दिया आपने तो जूं मर गई, चीचड़ मर गए और उनके अंडे भी नष्ट हो गए, ठीक है ना। लेकिन पिस्सू तो नहीं मरेंगे,
क्योंकि पिस्सू तो ज़मीन में अंडे दिए हैं, वो दोबारा आ जाएंगे। तो उनको मारने के लिए ज़मीन पे स्प्रे करना पड़ेगा और स्प्रे 7 दिन के अंतराल पे दोबारा करना पड़ेगा, तब जाके पिस्सू ख़त्म होंगे। और इसके बाद फिर देखिए कि बकरियों की ग्रोथ क्या होती है साथियों, ठीक है ना। मतलब बकरियां बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगी साथियों। नहीं तो आप जब देखेंगे ना पिस्सू जब पड़े रहते हैं ना, तो मतलब वो पूरा दिन स्ट्रेस में रहती हैं बकरियां, कभी खुजाएंगी कभी कुछ करेंगी, ठीक है ना। और जब वो इतना खून चूसती हैं तो बकरियां कमज़ोर होती हैं साथियों, ठीक है ना, और स्ट्रेस में रहती हैं। यहाँ तक कि इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि पेट में ही प्रेग्नेंट बकरियों के बच्चे तक मर जाते हैं साथियों। तो यदि इन सब नुकसान से बचना है साथियों, तो बकरी फार्म में हर तरह से आपको सावधान रहना पड़ेगा, हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा साथियों। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि एक खच्चर से अपनी तुलना करिए साथियों, कि खच्चर कभी थकता नहीं है, ठीक है ना। खच्चर कभी थकता नहीं साथियों, और कितना भार ढोता है। तो साथियों, यहाँ तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।